जय हिंद देशवासियों। भारत राज्य इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध किसने घोषित कर रखा है? सारे माओवादियों ने 1960 के दशक के अंतिम वर्षों से इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा की कि उनकी लड़ाई भारतीय स्टेट से है। और आज यह घोषणा अभी किसने की थी? 54 साल के युवक, जी हां, युवक 54 साल के राहुल गांधी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विरोधी दल के नेता ने यह घोषणा की कि हमारा युद्ध इंडियन स्टेट से है। अवर वॉर इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। क्या कोई भारतीय ऐसी उद्घोषणा कर सकता है? और इस उद्घोषणा का उन्होंने आगे एक सबूत भी दिया, और सबूत दिया, क्योंकि ये एक संविधान की वो कॉपी लेकर के पार्लियामेंट में, संसद भवन के बाहर सभाओं में घूमते रहते हैं कि संविधान को बचाना है। इतनी बड़ी परेड देश के गौरव को दिखाते हुए, संविधान की महिमा का गुणगान करते हुए जो परेड दिल्ली में कर्तव्य पथ पे निकाली जाती है, उस परेड का बायकॉट करके, उस परेड में हिस्सा ना लेकर, उस परेड में ना जाकर के राहुल गांधी ने यह साबित किया कि वो भारतीय स्टेट से युद्ध लड़के के अपने हर हथकंडे को अपनाएगा। एक ऐसा दिन जिस दिन करोड़ों भारतीय ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय डायस्पोरा और यहां तक के विदेशी भारत की इस गौरवमय परेड को देखते हैं। लाखों वहां आते हैं कर्तव्य पथ पे, बाकी अपने टीवी पे बैठ के देखते हैं, और एक बार नहीं, बार बार दोबारा यूट्यूब पे देखते हैं। उस परेड का बहिष्कार करना, उस परेड में ना जाना, एक बात साबित करता है कि ना तो इस व्यक्ति ने संविधान को पढ़ा है, ना इसको संविधान का कुछ ज्ञान है, ना इसको ये ज्ञान है कि संविधान कैसे बना था, लेकिन ये केवल उस संविधान का इस्तेमाल जो है अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए ये चिल्ला चिल्ला करके देश में करना चाहता है कि संविधान खतरे में है। किसका संविधान खतरे में है? तुम्हारे परिवार का संविधान खतरे में है। तुम्हारे परिवार का कोई अलग संविधान है इस देश के लिए कि तुम्हारे परिवार पे ही इस देश की कुर्सी रहेगी? जवाब नहीं है इस बात का। वास्तव में अब ये केवल संसद में ही विरोधी दल का लीडर नहीं है, बल्कि ये उन सारी शक्तियों का लीडर बन गया है जो भारत पर बुरी लगा लगती है, जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत का विरोध कर रही हैं, और इसीलिए ये विदेशों में जाकर के रोना रोता है। इसीलिए बाइडेन का वो असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड, जो देशों की सरकारें तोड़वाता है, जाकर के इससे मिलने आता है। इसीलिए सोरोस का एजेंट इसकी पदयात्रा में आता है। चीन से इसने क्या संधि की हुई है, वो ये किसी देश को तो छोड़िए,
अपने किसी प्रवक्ता को भी बताने को तैयार नहीं है, और बार बार जाकर के भारत की बदनामी ये दुनिया में करता है, बाहर के विश्वविद्यालयों में करता है, बाहर की सभाओं में करता है। भाई क्यों ना करे? अब ये तो लगता है इसके डीएनए में है, क्योंकि भारत का जब संविधान बना था तो उस संविधान के अंदर अधिकांश संविधान सभा के सदस्यों की राय के विरुद्ध नेहरू ने 370 डलवाया था संविधान के अंदर, यानी एक देश में 2 विधान, 2 देश, 2 झंडे। और यही नहीं, बाद में फिर 35A भी कश्मीर को लेकर के बिना संसद की अनुमति के, बिना किसी उसके, चुपचाप संविधान में डाल दिया था। और उसी संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने सन 75 में इमरजेंसी लगा करके। उसी संविधान में इमरजेंसी के दौरान समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वाले वो शब्द जोड़े गए थे। तो ये उनसे अब और आगे बढ़ चुका है, और ये उसी रास्ते में चल पड़ा है जिस पे कम्युनिस्ट चलते हैं। कम्युनिस्टों के लिए राष्ट्रवाद ये तो बुर्जुआ लोगों के विचार हैं, और एक एक कैडर को कम्युनिस्ट ये पढ़ाते हैं कि उनका उद्देश्य सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापित करना है। डिक्टेटरशिप, प्रजातंत्र नहीं। और उस डिक्टेटरशिप की स्थापना जब इनका सिद्धांत है, तो ये क्या भारत के संविधान को मानेंगे? ये तो भारत के संविधान को केवल एक साधन समझते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत जो सुविधाएं दी गई हैं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनका उपभोग करके संविधान चिल्ला के ये अपने उद्देश्य को सर्वहारा की डिक्टेटरशिप, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करने के लिए करते हैं। और उसी राह पे आज राहुल गांधी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो आप पहचानिए सत्ता की हवस में लोट-पोट ऐसे नेताओं को जो अपनी सत्ता पाने की खातिर देश से भी युद्ध करने की घोषणा कर सकते हैं। जय हिंद।